अस्सलामुअलैकुम। अगर आप सऊदी अरब में गाड़ी चलाते हैं तो जरा ठहरिए। एक नया ट्रैफिक कानून है जो सब कुछ बदल सकता है। ये वो अपडेट्स हैं जिन्हें नजरअंदाज करना अब बिल्कुल मुमकिन नहीं और इन्हें जानना हर ड्राइवर के लिए लाजमी है। अस्सलामुअलैकुम। अगर आप सऊदी अरब में गाड़ी चलाते हैं तो जरा ठहरिए। एक नया ट्रैफिक कानून। सुनने में शायद ये सवाल बहुत अजीब लगे, है ना, कि ट्रैफिक की एक छोटी सी गलती और मुल्क से बाहर। लेकिन नए कानून को समझने के बाद आप जानेंगे कि हाँ, अब ऐसा बिल्कुल हो सकता है। देखें, पहले क्या होता था, बार बार गलती करने का मतलब था कि जुर्माना बढ़ता जाएगा, बस। लेकिन अब मामला बहुत आगे निकल गया है। मौजूदा कानून के तहत नताइज बहुत ज्यादा संगीन हैं, जिनमें मुल्क बदरी यानी डिपोर्टेशन, कैद जैसी सजाएं भी शामिल हैं। इस नए सिस्टम की बुनियाद है 3 स्ट्राइक्स का उसूल। अब यह है क्या? समझे कि यह उसूल कुछ खास, बहुत ही संगीन खिलाफ वर्जियों पर लागू होता है, वो भी अगर उन्हें एक ही साल के अंदर दोहराया जाए। तो इसका प्रोसेस बड़ा सीधा सा है। पहली बार गलती की, ठीक है, एक स्टैंडर्ड जुर्माना हो गया। लेकिन अगर वही गलती साल के अंदर दूसरी बार कर दी तो जुर्माना सीधा डबल, और तीसरी बार बस फिर मामला ड्राइवर के हाथ से निकलकर सीधा अदालत पहुंच जाता है। चलें इसको एक आम सी मिसाल से देखते हैं। जैसे रेड लाइट तोड़ना, पहली बार तोड़ी 3000 रियाल का जुर्माना। साल के अंदर दूसरी बार यही गलती की तो ये रकम हो गई 6000 रियाल। और तीसरी बार के बाद भूल जाएं कि सिर्फ पैसों से बात बनेगी। अब तो आज़ादी और मुस्तकबिल सब कुछ दांव पर लग गया है। तो जब मामला अदालत पहुंचता है तब असली इम्तिहान शुरू होता है। यहां जज के पास बहुत सख्त इख्तियारात होते हैं। और अदालत क्या कर सकती है? अगर कोई गैर मुल्की है तो उसे मुल्क बदर किया जा सकता है। 1 साल तक कैद की सजा हो सकती है। जुर्माना फिर से डबल होकर 12,000 रियाल तक जा सकता है। और हां, यह भी मुमकिन है कि इनमें से कई सजाएं एक साथ ही दे दी जाएं। अच्छा, तो अब सवाल यह है कि आखिर वो कौन सी गलतियां हैं सख्ती की जा रही हैं। चलें देखते हैं। हो सकता है इस लिस्ट में कुछ ऐसी चीजें हों जिन्हें आम समझा जाता है, लेकिन वो अब बहुत संगीन जुर्म है। सबसे पहली और सबसे आम गलती ओवर स्पीडिंग, यानी मुकर्ररा हद से ज्यादा तेज गाड़ी चला। फिर सुर्ख बत्ती को नजरअंदाज करना। इसके नताइज कितने तबाहकुन हो सकते हैं ये हम सब जानते हैं। और हां, नशे की हालत में ड्राइविंग, इस पर तो कोई रियायत है ही नहीं। इससे ना सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की जिंदगी भी खतरे में पड़ती है। और जाहिर है कि बहाव के खिलाफ गाड़ी चलाना, ये तो सीधे सीधे हादसे को दावत देना है। फिर आती है बात ड्राइवर के गलत फैसलों की, जैसे खतरनाक तरीके से ओवरटेक करना। लेकिन यह खतरनाक कब समझा जाता है? कानून बिल्कुल वाज़ेह है। किसी मोड़ पर, पहाड़ी की चढ़ाई या उतराई पर, या किसी तंग रास्ते पर ओवरटेक करना, यह सब संगीन खिलाफ वर्जी के जमरे में आता है। इसके बाद जिम्मेदारी की इंतहा, यानी हादसा करके मौके से फरार हो जाना, जिसे हिट एंड रन कहते हैं, ये कानून की नजर में नाकाबिले माफी है। और वो लोग जो सड़कों को रेस ट्रैक समझ लेते हैं, खतरनाक करतब, ड्रिफ्टिंग, ये सब भी अब इसी संगीन कैटेगरी में शामिल है। अब एक ऐसी चीज जो शायद मामूली लगे, खराब ब्रेक लाइट्स के साथ गाड़ी चला। सोचें, पीछे आने वाली गाड़ी के लिए यह कितना बड़ा खतरा है। इसीलिए यह भी अब एक संजीदा गलती मानी जाती है। जानबूझकर सड़क ब्लॉक करना, ट्रैफिक के बहाव में रुकावट डालना, यह सिर्फ एक बुरी आदत नहीं, यह दूसरों के लिए खतरा पैदा करने के बराबर है। और कानून इसे भी संगीन जुर्म मानता है। और आखिर में वो चीज जिस पर पूरा सिस्टम खड़ा है, लाइसेंस। बगैर मुस्तनद या जाली लाइसेंस के साथ गाड़ी चलाना, ये तो कानून की बुनियाद पर ही हमला करने जैसा है। तो इस सब का खुलासा क्या? सबसे अहम बात जो याद रखनी है वो ये कि इन कवानीन का इतलाक हर किसी पर होता है। इसमें शहरी और गैर मुल्की की कोई तफरीक नहीं। हाँ, गैर मुल्कियों के लिए मुल्क बदरी की सज़ा एक इजाफी नतीजा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शहरियों के लिए नरमी है। उनके लिए भी लंबी कैद और भारी जुर्माने हैं। कानून की नज़र में सब बराबर हैं। और एक बात हमेशा जहन में रखें, इन सख्त कवानीन का मकसद सिर्फ सजा देना या जुर्माना लगाना नहीं है। असल मकसद एक जिंदगी बचाना है। हर उसूल, हर कानून किसी की हिफाजत के लिए बनाया गया है। तो अगली बार जब सड़क पर हों और कोई शॉर्टकट लेने का दिल करे तो एक लम्हे के लिए रुककर जरूर सोचा जाए, क्या चंद लम्हे बचाने के लिए अपना मुस्तकबिल, अपनी रोजी और अपनी आज़ादी सब कुछ दांव पर लगा देना वाकई इस काबिल है?